एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। राना साहब बहुत शुक्रिया। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा राना अफजल साहब जो हैं उनके बेटे हैं, साबिक वज़ीर मुमलिकत ख़जाना रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। राना साहब कैसे देखते हैं इस वक्त पीडीएम का जो मोमेंटम है, आप समझते हैं वो अरूज पे है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी नुक्ता अरूज पे नहीं पहुँचा, आंधी आ गई है, तूफ़ान बाकी है अभी। देखें, अभी तो जो ये पार्टी है शुरू हुई है और अभी ये काम अभी दूसरा जलसा हुआ है और जो इमरान खान साहब और जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कांपा चढ़ गया है। तो हमारी कामयाबी का तो तयन आप इस चीज़ से कर लें कि हुकूमत का क्या रिएक्शन है। हुकूमत भुखला गई है। पीटीआई का जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी कन्वेंशन से ख़ताब किया तो वो एक वज़ीर आज़म का ख़ताब नहीं था, वो मुझे लग रहा था कि किसी अपोजिशन लीडर का ख़ताब था। और जिस तरह उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की जो वज़ीर आज़म के ओहदे को ज़ेब नहीं देती, उसी से मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारी कामयाबी किस तरीके से हर दिन ब दिन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? उसकी वजह यह है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये अवाम के हर उस वादे को जो उसने इलेक्शन से पहले किया था उसको तो झूठा इन्होंने साबित कर ही दिया 2.25 सालों में। लेकिन जो हालात मुल्क के 2.25 साल पहले थे उससे ये 10 गुना बदतर हालात पे ले गए हैं। और एक आम आदमी जिसका बजट में कुछ किसी हद तक गुजारा हो जाता था, आज वो कर्जे लेने में, उधार मांगने पे, वो ना बिजली के बिल प्रॉपर तरीके से पे कर सकता है, ना अपने स्कूल के बच्चों की अपनी फीसें पे कर सकता है। ये सब कुछ तो छोड़ दें, वो उसको तो आटे चीनी के जो है वही वो पूरा कर ले, अपने घर का किचन का बजट पूरा कर ले, तो यही एक इम्तिहान उसके ऊपर आ गया है। अगर पीडीएम के एहतजाजों के बाद, जलसों के बाद हुकूमती जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सस्ती करने में कामयाब हो जाती है चीज़ें, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि वो कहने के सिर्फ अपने लिए निकले हैं, महंगाई के लिए निकले। और आप कैसे देखते हैं, दूसरा सवाल साथ ही ऐड करूँगा, गुजरांवाला के साथ फैसलाबाद एक किला हुआ करता था, आपको लगता है कि ये 4 जलसे करने के बाद लाहौर के बाद इस्लामाबाद और फिर फैसलाबाद की बारी आ सकती है, यहाँ भी पावर शो करने का इरादा रखते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इरादे रख रही है कि फैसलाबाद धोबी घाट के अंदर एक मैदान से जाया जाए? देखें, ये जो जलसों का तयन करना कि कौन सा किस शहर में होगा, ये खाली अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसके अंदर 10 से 11 जमातें हैं। ये जितने भी तयन हुए हैं, ये जो स्केड्यूल आया है जलसों का, ये इसलिए आया है कि पीडीएम की उसमें मुशावरत थी। मुस्लिम लीग नून को कल हुक्म मिले कि हमने यहाँ जलसा करना है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और वो क्यों नहीं मुश्किल? क्योंकि अवाम के हाथ खड़े हो गए हैं पीटीआई की इनकॉम्पिटेंसी, नाअहली और नाकामी के ऊपर। और आपने कहा कि ये अगर महंगाई को काबू कर लें, तो हमने तो 2.25 साल से इसलिए खामोश बैठे थे कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दें। लेकिन अब जब ये जाहिर हो गया कि जितनी देर ये चलेंगे, जितनी देर एक एक दिन इनको हुकूमत मिलेगी, वो पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की सालमियत का नुकसान है, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि अब इनको और मौका देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इनके सारे तेवर देख दिए। मैं आपको एक टेक्निकल बात समझा देता हूँ। अगर आपको देखें, एफबीआर वो अदारा है जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो टैक्स फिर तकसीम होता है सूबों में और उससे मुल्क चलता है, उससे सारी। अगर एफबीआर के अंदर ये 2.25 सालों में इनको ऐसा चेयरमैन नहीं लगा सके जो 1 साल पूरा उसके मामलात को देख ले, तो ये इनकी जब इतनी डिटेल में एक एक अदारे के अंदर नाकामी है, तो मैं नहीं समझता कि इनको अगर और वक्त दिया जाएगा तो ये कोई बेहतरी ला सकेंगे। और अभी भी टाइम है, कर लें बेहतरी। अगर ये मुल्क की मईशत को सही रास्ते पे ले जाते हैं तो लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन इनके सारे वादे झूठे हैं। ये अपनी कुव्वत पे नहीं है, ये वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर पूरी कौम को पता है किसने इनको दिया हुआ है। आज वो वेंटिलेटर निकालें तो देखेंगे धड़म करके हुकूमत गिरती है। इनकी कोई अपनी अवामी कुव्वत नहीं है। अच्छा एहसान साहब, यही वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फौज के खिलाफ बोलते हैं, अदारों के खिलाफ बोलते हैं, अदारों के साथ टकराव लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून जब पीडीएम हकीकत में अदारों और फौज के खिलाफ खड़ी हो गई है? ये क्योंकि नवाज शरीफ कहते थे मेरा ये इमरान खान से मुकाबला नहीं है, उनको क्या वो लाने वाली फौज है कि डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हैं? क्या मैं आपको बताऊं, हम तो पहली बात ये आइन की बात करते हैं। मैं आपको कायदे आज़म का कॉल आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो पाक अफवाज है ये आप लोगों की, पाकिस्तानियों के मुलाजम हैं, सर्वेंट हैं, और पॉलिसी बनाना पाकिस्तानियों के सियासतदानों का काम है और इनका काम है कि ये उसको फॉलो करें। ये कायदे आज़म के कॉल हैं। हम पाकिस्तान के आइन से 1 सेंटीमीटर अलहदा बात नहीं कर रहे। हम यही बात कर रहे हैं कि हर अदारा अपने आइनी हदूद में रहे। नंबर 1, पाक अफवाज, मेरा ख़ानदान पाक अफवाज में सर्व कर चुका है। हमें मोहब्बत है अपने पाकिस्तानी फ़ौजियों से, उन शोहदा से जिनके खून से हम महफूज हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कुछ फ़र्द जो हैं अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करें, आइन की पामाली करते हुए
उन जमहूरी अमल में मुदाखलत करें तो वो हमारा आइन इजाज़त नहीं देता। और हमारी बात सिर्फ इस हद तक है, ना इससे 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, इसी चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ है। और हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते रहेंगे, चाहे हमें आप जेलों में डालें, चाहे आप हमें हंटर मारें, हम इसके ऊपर खड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान पीडीएम जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अपना ये एक मोमेंटम जारी रखने में कामयाब हो सकेगी? जितनी आवाम जमा हो रही है, गुजरांवाला जलसा, कराची जलसा, कराची वाले कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा आवाम आई थी गुजरांवाला से, अब कोयटा है, अख्तर मेंगल साहब आपके साथ आन बैठे हैं, इसके बाद आपका पेशावर में होगा, फिर लाहौर इस्लामाबाद की बातें हो रही हैं, क्योंकि आवाम रिजल्ट चाह रही है। फिल फॉर महंगाई से इतनी तंग है, इस बात का मैं गवाऊँ कि खान साहब खुद मान रहे हैं, अब तो हर उनका तर्जुमान माना है महंगाई है, हम काबू करने में नाकाम है। लेकिन आप लोगों के जलसों से ये हुआ, एक नया वज़ीर आज़म मिल गया कौम को। अब वो क्या नया वज़ीर आज़म अगर सब कुछ ये चीज़ें मैनेज कर लेगा तो क्या वो मोमेंटम आवाम का बरकरार रहेगा आपके जलसों में? देखें, हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा मौक़िफ़ है। एक 73 साल की पाकिस्तान की तारीख़ है जिसमें जमहूरी हुकूमतें नहीं होती, कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है, और इस वजह से वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पाती। यहाँ जो 1 पेज कहते हैं, ये 1 पेज अगर कामयाब होना था तो आज रिज़ल्ट आ चुका होता। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो आवाम के लिए बेहतरी का है, और इंशाल्लाह ताला जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की आज शक्ल और जो PTI की जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर आवाम एतमाद खो बैठे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि इन शक्लों को तब्दील किया जाए। जब भी नई हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला, हमने 5 साल में करके दिखाया। 5 साल जो हमारे पिछले दौरे हुकूमत के थे, इन्फ्लेशन 5% थी, जो महंगाई थी वो 5% थ्रू आउट एवरेज नीचे रही। यही वो कामयाब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो हमने, आपको याद होगा 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी। लोग यकीन नहीं करते थे कि ये चीज़ कभी भी हल हो सकती है, कि ये अगर हल हो जाए तो पाकिस्तान, हमने वो भी हल करके दिखाया। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास वो अहलियत है, वो टीम है, हमने करके दिखाया, हम आगे भी करके दिखाएंगे, और आवाम को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। जिस तरह पहले 2005 साल में हमने आवाम को रिलीफ भी दिया, मुल्क को तरक्की भी दी, GDP को 6% की ग्रोथ भी दी। बहुत शुक्रिया एहसान अब्दुल साहब।